एक बार फिर हम लोग आज भी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के यूजेस जिसे हम अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलते समय यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते भी होंगे जैसे देन, लाइक, लाइकली, मोस्ट लाइकली, अगर इन सब वर्ड का यूज जानते होंगे तो अच्छी बात है, वरना आज के बाद से इस तरह के वर्ड आप नहीं भूलेंगे। मेरी गारंटी है ये तभी सीख पाएंगे जब आप वीडियो के अंत तक स्टे रहेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, तो हम देन, लाइक, लाइकली, मोस्ट लाइकली, इन सब वर्ड का यूज कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं और इनका मीन्स क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन करके विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। लेट्स सी। देखिए देन जो है ना, इसका हिंदी होता है से या के अपेक्षा, से या के अपेक्षा। एक्चुअली ये कॉम्पैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए होता है। यानी दो व्यक्ति हो और उनके बीच किसी क्वालिटी को लेकर के, किसी गुण या अवगुण को लेकर के कंपेयर किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम देन का यूज करते हैं। ठीक है ना, इनकेस अगर आप स्टूडेंट इंटरमीडिएट के होंगे, डिग्री पढ़े होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में ही देन का यूज होता है, जिसका मतलब होगा से या की अपेक्षा। ठीक है ना, तो इधर आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसमें हम इसका यूज कैसे करेंगे, इस पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, सब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जरा स्ट्रक्चर के समझेंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। देखिए यहां पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच कंपेयर होगा, यानी यहां भी नॉमिनेटिव केस और यहां भी नॉमिनेटिव केस। मेरी बात समझ आ रही है ना, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस और लास्ट का भी सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं तुमसे बड़ा हूं, जैसे आपको किसी को बोलना है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना, तो मैं की मीनिंग यहां सिंपली लिखेंगे आई। ठीक, अब यहां से इसमें उल्टा चलेंगे, हूं के लिए एम, ठीक, बड़ा के लिए मान लीजिए बिग, तो बिगर करेंगे। ठीक, अब से की मीनिंग यहां लिखेंगे देन। ठीक, अब तुम की मीनिंग यहां लिखेंगे यू। अब यू के बाद आर यहां लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि आई के साथ एम लगा तो यू के साथ आर लगा, तो रूल ये है कि यू यानी जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम बिगर देन यू, अब आपके दिमाग में चीज कि ई आर कहां से आया, तो रूल ये है कि जब भी हम देन का यूज करते हैं, यानी दो व्यक्तियों के बीच की कंपेयर किया जाता है किसी क्वालिटी को लेकर के, तो वहां पर से की मीनिंग जब हम निकालते हैं तो देन का ही यूज करते हैं, और देन से पहले जो यहां पर एडजेक्टिव आएगा उसे हम ई आर लगाएंगे, यानी तभी ये कॉम्पिटिटिव बन पाएगा, तभी ये सीडी बन पाएगा। ठीक है, यानी देन से पहले, एक बार फिर समझ लीजिए, देन से पहले जो भी यहां पर एडजेक्टिव आएगा उसमें हमको ई आर लगाना होता है। ठीक है, तो आई एम बिगर देन यू आर, या आई एम बिगर देन यू, यहां देख रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब होगा तो लिखेंगे, मेन वर्ब होगा तो लिखेंगे, इसके जस्ट बाद ई आर वाला वर्ड लिखना है, तब देन, यानी देन से पहले ई आर वाला वर्ड। तो यहां देखिए देन से पहले ई आर वाला वर्ड है। ठीक है, मैं तुमसे बड़ा हूं, आई एम बिगर देन यू। ओके, यहां लिखा है वह मुझसे धनी थी, अब ये पास्ट की बात हो गई, वह जो थी ना मुझसे धनी थी, तो महिला थी, यहां सिंपली लिखेंगे सी, थी के लिए वाज। ठीक, धनी की मीनिंग होता है रिच, लेकिन हम इसमें जोड़ेंगे ई आर। मैं अभी जस्ट बताया कि वह मुझसे धनी थी, वह, जैसे वह मुझसे धनी थी, दो लोगों के बीच की कंपेयर किया जा रहा है, तो से की मीनिंग यहां लिखेंगे देन। यानी रूल ये समझ लीजिए कि जब भी देन लगेगा तो उसके पहले वाले एडजेक्टिव में ई आर का प्रयोग गारंटी के साथ होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सी वॉज रिचर देन, मुझकी मीनिंग आप कुछ लोग कहेंगे मी लिख दे,
नहीं, मी कभी मत लिखना, क्योंकि यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि देन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट यहां पर और यहां पर नॉमिनेटिव केस के आते हैं, जबकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए रॉन्ग है। यहां पर करेक्ट जो होगा वो आई होगा, ठीक है, आई। तो आई जैसे सी के साथ वाज, तो आई के साथ वाज लग सकता है, आपकी मर्जी, आप वाज लगाओ या न लगाओ। सी वॉज रिचर देन आई, सी वॉज रिचर देन मी, जो रॉन्ग होगा। बहुत लोग इस स्पोकन करते समय, अंग्रेजी बोलते समय सब बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और देखते हैं इस पर एग्जाम्पल है, भारत पाकिस्तान से काफी मजबूत है। अब देखिए, भारत जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच कंपेयर किया जा रहा है मजबूत को लेकर के, तो यहां लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे इंडिया, इंडिया, ओके। प्रेजेंट टेंस में है के लिए इज, स्ट्रांग है, तो कितना स्ट्रांग है, मच, यानी काफी, तो लिखेंगे यहां मच स्ट्रांगर, इंडिया इज मच स्ट्रांगर। अब से के लिए देन, ओके। यहां पर सब्जेक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान, ओके। तो जिस तरह से यहां पर इंडिया के साथ इज लगा था, तो पाकिस्तान के साथ इज लिख सकते हैं। लास्ट में रूल ऑप्शन है कि लास्ट वाले सब्जेक्ट के बाद आप इसके अकॉर्डिंग, मतलब प्रेजेंट में है तो वहां भी प्रेजेंट में होगा, तो आप यहां पर वर्ब लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे इंडिया इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। अब यहां देखिए, मैं तुमसे सुंदर हूं, मैं तुमसे सुंदर हूं, तो मैं आई हूं के लिए एम, ठीक। अब सुंदर की मीनिंग होता है ब्यूटीफुल, होता है ना, तो क्या करेंगे, ब्यूटीफुल, तो इसमें कर देंगे ब्यूटीफुलर। यही नहीं जानते हैं, नहीं। रूल ये है कि जब दो से अधिक सिलेबल के वर्ड आते हैं, सिलेबल समझ रहे हैं, यानी हमारी जो टंग चलती है अंदर ही अंदर, 2 से 3 बार अगर साउंड कर दे तो ऑटोमेटिकली वर्ड लंबा हो जाता है। तो एक या दूसरे तरीके से समझ लीजिए, जब भी कोई एडजेक्टिव लंबा हो, बड़ा अक्षर का हो, ठीक है ना, बड़ा वर्ड का हो, तो उसमें भूल करके ER का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल हो गया। अब यहां देखिए, जैसे कि हैंडसम हो गया, जैसे यहां इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट हो गया, यहां नेसेसरी हो गया, नेसेसरी, नेसेसरी, ठीक है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, इसमें कभी ER का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे, जब सर जब ER का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, होगा, देखिए क्या होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस ब्यूटीफुल की मीनिंग सुंदर होता है, लेकिन इसको लिखने से पहले हमको लिखना पड़ेगा मोर, तब लिखेंगे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। आई एम मोर ब्यूटीफुल, तब यहां पर से की मीनिंग देन, तुम यानी यू, तो आई के साथ एम, तो यहां यू के साथ आर, इसको ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू। अब यहां पर कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आई एम ब्यूटीफुलर देन यू, ठीक है ना। अभी आपको बताया कि जब भी कोई एडजेक्टिव बड़े वर्ड का हो, 2 से अधिक सिलेबल वर्ड का हो, उसमें हम ER का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो देन का यूज है आप समझ गए होंगे, और अपने डेली लाइफ में इस तरह की जब भी किसी व्यक्ति से व्यक्ति को कंपेयर करेंगे आप, तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यूज है लाइक। भाई लाइक मीन्स तो पसंद करना होता है ना, सही बताइए, होता है ना, होता है। लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना, ठीक है। लेकिन आज हम लाइक मीन्स पसंद करना नहीं पढ़ेंगे, लाइक मीन्स हम पढ़ने वाले हैं की तरह, जैसा या जैसे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर समझना है। सब्जेक्ट आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, और उसके जस्ट बाद लाइक, और उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह हमारी तरह गरीब है, वह हमारी तरह गरीब है। हे, अब चलेंगे हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
हाई के लिए इज, गरीब के लिए पुअर। अब यह आया तरह, तो तरह के लिए ही लिखना है लाइक। हमारी की मीनिंग आवर नहीं, अस। यानी अब लाइक वाले यूज में, लाइक जब यूज करेंगे तो लाइक के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, दैन की तरह नहीं। ऐसा मत समझ लेना कि दैन के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा, वो दैन है, ये लाइक है। ठीक। दूसरी बात, इसमें आपको ई आर नहीं लगाना है, ई आर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। he is poor like us, he is poor like us। अगर आप इस लाइक मीन्स की तरह या जैसे नहीं जानते हैं, वो तो यही अर्थ निकालेंगे, he is poor like us, मतलब वह गरीब पसंद हमें करता है, वह गरीब पसंद हमें करता है। क्योंकि आप लाइक मीन्स यही जाने कि लाइक मीन्स पसंद करना होता है, जबकि ये नहीं जानते थे। जब ये जान जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। he is poor like us, वो हमारी तरह गरीब है। मैं उसके जैसा कंजूस नहीं हूं, मैं उसके जैसा कंजूस नहीं, उसके जैसा मतलब उसकी तरह, की तरह चाहे जैसा जो भी हो, आपको लाइक वर्ड का ही यूज करना है। मैं उसके जैसा कंजूस नहीं हूं, तो आई एम नॉट। कंजूस की मीनिंग माइजर, माइजर। ठीक। अब जैसे की मीनिंग लाइक। ठीक। उसके, तो यहां पर लिखेंगे हिम। आई एम नॉट माइजर लाइक हिम, आई एम नॉट माइजर लाइक हिम। नेक्स्ट है, वे लोग तुम्हारी तरह मजबूर हैं, वे लोग जो हैं तुम्हारी तरह मजबूर हैं, जितना तुम मजबूर हो ना वो लोग भी मजबूर हैं। तो वे लोग की मीनिंग यहां लिखेंगे दे। अब है की मीनिंग आर, मजबूर के लिए कंपेल्ड, कंपेल्ड। तरह की मीनिंग लाइक, अब तुम्हारी के लिए यू हो गया। दे आर कंपेल्ड लाइक यू, जैसे वह हमारी तरह गरीब है, he is poor like us। मैं उसके जैसा कंजूस नहीं हूं, I am not miser like him। वे लोग तुम्हारी तरह मजबूर हैं, they are compelled like you। तो आई होप कि लाइक का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लाइकली। लाइकली, लाइकली मीन्स होता है कि संभावना है या थी, यानी हम प्रेजेंट या पास्ट में कर सकते हैं। कैसे पहले बनाएंगे, स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट रहेगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यहां पर लाइकली रहेगा, यहां पर लाइकली के जस्ट बाद आपको टू लिखना है, और टू के बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा। जब भी मेन वर्ब आता है, ठीक है ना, तो उसके पहले टू लगाना होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए क्या है, आज वर्षा होने की संभावना है, तो वर्षा वाले सेंटेंस में दिस इज ए नेचुरल हैपनिंग्स, ये प्राकृतिक घटना है। वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंस रिलेटेड टू वर्षा, वर्षा होने से संबंधित जब भी सेंटेंस बनाते हैं, प्राकृतिक घटना से जब भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट है इट का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे इट। ठीक। है के लिए इज, इट इज। की संभावना, की संभावना के लिए लाइकली, इट इज लाइकली। अब तुरंत यहां लिखेंगे टू, ठीक है ना। अब वर्षा होने की बात हो रही है, रैन, रैन। कब की बात हो रही है, आज, यानी टुडे। इट इज लाइकली टू रैन टुडे, यानी आप समझिए ना, लाइक में लाइकली जुड़ जाए तो लाइकली का मतलब होता है की संभावना है, की संभावना थी, यानी की संभावना की बात होती है। तो आज वर्षा होने की संभावना है, तो इसके लिए आप बोलेंगे इट इज लाइकली टू रैन टुडे, इट इज लाइकली टू रैन टुडे। ठीक है ना। तुम्हें अच्छे नंबर से पास होने की संभावना थी, लेकिन तुम पास नहीं हुए। तो चलिए पास्ट टेंस की कोई बात नहीं, यू वर। ठीक। सब्जेक्ट तुम्हें है तो यू के साथ थी की मीनिंग यहां पर वर लगेगा। की संभावना लाइकली, लाइकली। अब पास होने की बात हो रही है तो लाइकली के बाद टू लगाइए, टू पास अच्छे नंबर से विद गुड मार्क्स, विद गुड मार्क्स। ओके। You were likely to pass with good marks. You were likely to pass with good marks.
उसे एक कार खरीदने की संभावना है, मुझे लग रहा है को कार खरीदेगा, संभावना है। खरीदने की संभावना कैसे? उसे, अब यहां तो कंफर्म नहीं है कि कार खरीदेगा कौन, महिला खरीदेगी कि पुरुष, तो हम यहां फ्री है, ही लगाए या सी लगाए। चलिए ही लिखते हैं, ही इज, ओके, है के लिए इज। अब किस संभावना के लिए? लाइकली, ही इज लाइकली। उसके बाद टू, ही इज लाइकली टू, खरीदने की बात हो रही है तो परचेस या बाई, लेकिन बड़ी चीज खरीदते हैं तो वहां पर परचेस वर्ड का यूज करते हैं। तो ही इज लाइकली टू परचेज एक कार, अ कार, ही इज लाइकली टू परचेज अ कार, ही इज लाइकली टू परचेज कार। तो आई होप कि ये जो लाइक से लाइकली बना हुआ है, जिसका मीन्स हो रहा है किस संभावना है, आप समझ गए होंगे। तो इसी की रिफरेंस में हम एक और यूज देखते हैं, क्या है भाई? मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, जिसका मीन्स होगा संभवतः, ठीक है ना। लाइकली मतलब संभावना है, अब मोस्ट लाइकली मतलब संभवतः, ठीक है। इसके कैसे बना, इसे कैसे बनाएंगे? पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, मोस्ट लाइकली, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो इन्फिनिटिव टू है वो नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें आपको टू नहीं लगाना है। जैसे वह संभवतः यहां रुकेगी, वह संभवतः यहां रुकेगी, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो सी विल है ना, सी विल मोस्ट लाइकली, सी विल मोस्ट लाइकली स्टे, स्टे मतलब ठहरना, यहां के लिए हेयर, सी विल मोस्ट लाइकली स्टे हेयर, वह संभवतः यहां रुकेगी, तो सी विल मोस्ट लाइकली स्टे हेयर। ट्रेन संभवतः कोहरे की वजह से विलंब है, ट्रेन जो है संभवतः कोहरे की वजह से विलंब है, ये कोहरा गिरा हुआ है उसके वजह से विलंब है, तो कैसे बोलेंगे? द ट्रेन, द ट्रेन, लिखेंगे द ट्रेन is most likely delay की वजह से, इसके लिखेंगे ड्यू टू अलग रहेगा, ड्यू टू फॉग, फॉग मीन्स होता है कोहरा, द ट्रेन इज मोस्ट लाइकली डिलेड ड्यू टू फॉग। तुम संभवतः पास होगे, तुम जो है ना संभवतः पास होगे, फ्यूचर टेंस है, तो इसके लिए लिखेंगे यू विल मोस्ट लाइकली पास, ठीक है, यू विल मोस्ट लाइकली पास। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? रियली में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो से कुछ आपकी इंफॉर्मेशन मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो इसके बदले कुछ तो बनता है, गुरु दक्षिणा। आप क्या करेंगे? बस एक लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लोग तक शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिए, ताकि आपके साथ ही साथ उसका भी कुछ कल्याण हो सके। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।